3 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा के दिन धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाने का फैसला किया है। आज़ादी के अगले 25 वर्ष के अमृत काल को कर्तव्य काल नाम दिया गया है। केरल में दिमाग खाने वाले अमीबा नेग्लेरिया फाउलेरी पाया गया है। नोएडा में भारत का पहला वैदिक थीम पार्क, जिस पार्क में 50,000 से अधिक पौधे एवं पार्क को 7 ऋषि मुनियों के नाम पर 7 क्षेत्रों में बांटा गया है। केंद्र सरकार ने नारी अदालत शुरू करने की घोषणा की, जिसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर तथा असम के 50-50 गांव से की गई है। उत्तर प्रदेश में ओबराडी थर्मल पावर योजना को मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर जस्ट आस्क खुल के पूछो नामक एआई संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है। गुजरात के सूरत डायमंड बोर्ड्स ने दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन का निर्माण किया है। इससे पहले सबसे बड़ा कार्यालय भवन इमारत अमेरिकी पेंटागन में था। मुंबई के अंशुमन झिंगरा ने उत्तरी चैनल पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। उड़ीसा कैबिनेट ने कुई कंद खोंड भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की है। पोर्ट ब्लेयर स्थित वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नई दिल्ली में G20 वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन किया गया। लंदन स्थित कंपनी OneWeb ने गुजरात के मेहसाना में भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट की स्थापना की। नीति आयोग ने भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य 2047 जारी किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने चित्रकूट से मेगा वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। दिल्ली सरकार ने RO ATM शुरुआत की, जिसमें कार्डधारक व्यक्ति को 20 लीटर पानी मुफ्त मिलेगा। आंध्र प्रदेश ने करनूल में भगवान राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी। नागालैंड से राज्यसभा सांसद S फांगनोन कोनयाक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद बन गई। ई स्पोर्ट्स जूनियर चैंपियनशिप पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी की शुरुआत मध्य प्रदेश ने किया है। बेंगलुरु को वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में मचैल माता यात्रा की शुरुआत। नई दिल्ली में भारत मंडप का उद्घाटन। केंद्र सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया। नई दिल्ली के भारत मंडप में अखिल भारतीय शिक्षा शिखर सम्मेलन किया गया। केरल में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई, जिसमें नीति आयोग ने 10 करोड़ अनुदान दिया है। राजस्थान की नूर शेखावत जन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली ट्रांसजेंडर बन गई है। लखनऊ में राष्ट्रीय शहीद स्मारक तथा रेलवे सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना की गई। लंपी त्वचा रोग नागालैंड। राजस्थान ने देश का पहला गिग वर्कर्स विधेयक 2023 पेश किया। अरुणाचल प्रदेश के बुमला दर्रेल के पास तवांग क्षेत्र में चचिन चराई ग्रजिंग महोत्सव का आयोजन किया गया। तमिलनाडु आथुरपन को GI टैग प्राप्त हुआ। काशी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। बम्बई हाईकोर्ट ने गोवा सरकार को महादेईजी वन्य अभयारण्य को बाघ रिजर्व घोषित करने का निर्देश दिया। आंध्र प्रदेश में मलेरिया तथा डेंगू से निपटने के लिए गम्बीसिया मछली का उपयोग किया जाएगा। नई दिल्ली में दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत के निर्माण की घोषणा की। तेलंगाना सरकार ने हाल में ही कालेश्वरम परियोजना की शुरुआत की। सूक्ष्म ऋण देने में भारत में पहला राज्य बिहार है। IIT गुवाहाटी ने घुटना एक्सरे का विकास किया। अडानी ग्रुप ने अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना झारखंड गोड्डा में शुरू किया। उड़ीसा में गोपालपुर बंदरगाह। अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती हैदराबाद में मनाई गई। उड़ीसा में AI न्यूज एंकर लीसा का अनावरण किया गया। वाराणसी में गंगा नदी में वाटर टैक्सी का शुरू किया गया। लखनऊ में बंदर वन बनाया गया। अबू धाबी में UAE शिखर वार्ता शिखर सम्मेलन किया गया। भारत और अफ्रीकी देश तंजानिया के बीच स्थानीय मुद्रा में व्यापार। विदेश मंत्री S जयशंकर ने तंजानिया में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का उद्घाटन किया। भारतीय निर्वाचन आयोग तथा पनामा के इलेक्टोरल ट्रिब्यून ने चुनाव प्रबंधन तथा प्रशासन में सहयोग के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए। भारत के
राजस्व खुफिया निदेशालय तथा अमेरिका ने अवैध खतरनाक दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट रोकने के लिए ऑपरेशन वाटर स्वाड चलाया। फ्रांस में आयोजित बेस्टिल डे परेड में मोदी ने भाग लिया। नाइजीरिया में खाद्य सुरक्षा को देखते हुए राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने आपातकाल की घोषणा किया। बैंकॉक में तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन। पेरू में उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा की गई। मेटा ने इंस्टाग्राम का नया प्लेटफॉर्म थ्रेड्स लॉन्च किया। भारत ने 4 जुलाई को शंघाई सहयोग संगठन के आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। यूएई एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश बन गया है। अमेरिका द्वारा पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार एफएल मॉडल ए लॉन्च किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने विक्टोरिया में 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से इनकार कर दिया है।